हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे हम क्लास +2 के पैरामेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन के बारे में। पैरामेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर x और y दोनों किसी और वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं, यानी x फंक्शन है थीटा या t का और y भी फंक्शन है थीटा या t का, यानी एक पैरामीटर और आ गया आपके पास x और y के लिए। तो इसलिए इन फंक्शंस को हम पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t या थीटा और ऐसे ही y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t या थीटा फाइंड आउट करते हैं। फिर dy बाई dt को डिवाइड कर देते हैं dx बाई dt से, तो आपके पास आ जाता है dy बाई dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। Start up with exercise 5.6 of class +2 differentiation of parametric functions। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन dy बाई dx फाइंड आउट करना है और x गिवन है आपको 2at² और y गिवन है at⁴। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर t इसका पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, यानी पैरामीटर हो गया x और y का t। तो dx बाई dt फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर और dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे। पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया, तो ये आपके पास हो गया 4at और ये बन गया आपके पास 4at³। तो dy बाई dx आपके पास आ गया dy बाई dt इंटू dt बाई dx या dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहाँ से 4a से 4a कैंसिल हो गया आपके पास और t³ को जब आप t से डिवाइड करेंगे तो बचा आपके पास t²। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक तकरीबन एक जैसे हैं। यू मस्ट ट्राई। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस ऑल्सो, but I am sure that you will be able to solve those questions. They are very easy. So now I am going to question number 6. This is also a parametric function. Here the parameter is theta. So we will differentiate both the functions with respect to theta. So dx by d theta, that is a into 1 minus cos theta, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta. Same way we will divide dy by d theta by dx बाई डी थीटा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपके पास इस a से ये a कैंसिल हो गया। साइन थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा पे फॉर्मूला लगाया 2 sin² थीटा बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया cos थीटा बाई 2, नीचे sin थीटा बाई 2 और ये माइनस का साइन है। सो आंसर आ गया आपके पास माइनस cot थीटा बाई 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है आप देर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स के साथ किया है। आप इसको u बाई v फॉर्म के साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी विश है। दोनों क्वेश्चंस का जो लेंथ है और जितना टाइम लगने वाला है, इट इज़ मोर और लेस दी सेम। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लॉग लेकर के थोड़ा सा ईज आ जाती है इस क्वेश्चन को करने में। बाकी इट्स योर विश, क्योंकि कई बच्चों को u बाई v फॉर्म ज़्यादा आसान लगता है, तो जो भी आसान लगे आपको आप उससे कर सकते हैं। बोथ द मेथड्स आर इजी। सो आपने लॉग लिया है, यहाँ पर log m बाई n आपके पास आ गया log m माइनस log n। ऐसे ही पावर्स आगे आ गई तो log x मिल गया आपको और log y मिल गया। तो log x और log y की वैल्यू के बाद आपने इसको डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ पर आ गया 1 बाई एक्स dx बाई dt, 3 इंटू 1 बाई साइन t का डेरिवेटिव cos t, माइनस 1 बाई 2 1 बाई cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। फिर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल भी लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि कई बार आप एंगल का डेरिवेटिव छोड़ देते हैं, तो ये याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आपको ज़रूर लेना है। तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ एंगल, दैट इज़ 2। ऐसे ही 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 3 इंटू 1 बाई cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। यहाँ पे भी 1 बाई 2 इंटू 1 बाई cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, दैट इज 2t का डेरिवेटिव 2। तो ये आपके पास आ गया dx बाई dt और dy बाई dt।
तो जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो अंडर रूट कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t कैंसिल हो गया। जहाँ पर भी टेंजेंट कॉट है आपने उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ से cos 2t से cos 2t कैंसिल, एक sin t से एक sin t यहाँ से कैंसिल, एक cos t से एक cos t यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको आगे लिखते हैं तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर t बाय साइन स्क्वायर t, और यहाँ पर हमने क्या करा cos 2t और sin 2t का फॉर्मूला लगा दिया। cos 2t की जगह पे लिखा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और sin 2t की जगह पे हमने लिखा 2 sin t cos t। जैसे इसको ओपन करते हैं आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और फिर आपने इसको वापस साइन स्क्वायर टी की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी लिखा। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया cos 3t का, और नीचे आपके पास फॉर्मूला है sin 3t का। सो बाहर माइनस है, cos बाय साइन दैट इज cot माइनस cot 3t, ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। सो देख सकते हैं क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, बहुत ही छोटी डिफ्रेंसिएशन है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो उसके एंगल का डेरिवेटिव भी साथ में याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए कहा है आपको माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर आपने y और x को एज इट इज़ रखना है, दैट इज़ रिक्वायर्ड इन दी आंसर। सो यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक डिफ्रेंसिएशन के साथ किया है। log x दोनों तरफ log ले लिया तो पावर आगे आ गई। अब फिर दोबारा से a की पावर माइनस साइन इनवर्स t है, तो ये माइनस साइन इनवर्स t आगे आ गया, और log a सेम वे यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स t के साथ आ गया। अब आपको मालूम है 1/2 और log a दे आर कांस्टेंट टर्म्स, तो ये एज इट इज रहेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव साइन इनवर्स t और कॉस इनवर्स t का होगा। तो दोनों का जो डेरिवेटिव है उसमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। साइन इनवर्स t में माइनस नहीं आता, कॉस इनवर्स t के अंदर माइनस आ जाता है। तो इतना सा डिफरेंस है आपको इसके डेरिवेटिव के अंदर। जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये डिवाइड करेंगे ये पूरी वैल्यू इसके साथ, देख सकते हैं आप 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, log a के साथ log a कैंसिल, यहाँ पे माइनस वाई ऊपर रह गया और नीचे x, तो आंसर आ गया आपके पास माइनस वाई बाई एक्स। So here we completes the exercise 5.6 means the differentiation of parametric functions। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोज क्वेश्चंस ऑल्सो।